ट्रेडर्स चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम निफ्टी संडे के हिसाब से निफ्टी की एनालिसिस करने वाले हैं और आपको पता है कि हमारी एक सीरीज चल रही है निफ्टी संडे की। उसके अंदर हम जो है आपको निफ्टी के बारे में, उसकी दिशा और उसकी दशा के बारे में डिस्कस करते हैं। आज का जो संडे का जो निफ्टी है बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर एक ऐसी चीज मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों कि कोई भी यूट्यूबर मुझे नहीं लगता है कि आज तक आपको बताया होगा। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा कि वो चीज जो है इन बिटवीन में डिस्कस करूंगा। और उस चीज के लिए जो है दोस्तों आप मतलब इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि इस एंगल से भी निफ्टी को देखा जाता है, इस तरीके से भी निफ्टी को देखा जाता है। तो दोस्तों चलते हैं डायरेक्टली चार्ट पर और देखने की कोशिश करते हैं कि अगले सप्ताह या आने वाले कुछ सालों तक या कुछ महीनों तक निफ्टी किस तरीके से चल सकती है। सालों तो नहीं कह सकते दोस्तों, लेकिन कुछ महीनों तक, कुछ हफ्तों तक निफ्टी कैसे चल सकती है। उससे पहले दोस्तों बताना चाहूंगा कि निफ्टी जिस जगह पे खड़ी है लगभग अपने टॉप से 120-125% के आसपास ऊपर आ चुकी है अपने बॉटम से। तो अब जब बॉटम से टॉप तक आ चुकी है 120-125%, तो यहां से अगर 10 से 15% की करेक्शन कभी भी आती है, मान लो मंडे आती है, तो भी आपको रेडी रहना है अगर आपको ट्रेडर बनना है तो इन्वेस्टर और ट्रेडर दोनों लोग जो है, दोनों कम्युनिटी के लोग से मेरी गुजारिश है कि हम ऐसी जगह खड़े हैं जहां से निफ्टी 10-15% कभी भी करेक्ट हो सकती है। तो इसके लिए आप मेंटली तैयार रहिए, पैसों के हिसाब से भी तैयार रहिए, अपने पोर्टफोलियो को भी तैयार रखिए ताकि आप काम कर सके कंसिस्टेंट। दोस्तों अब चलते हैं चार्ट पर और देखने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी के अंदर कौन सी ऐसी खास बात है जो मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूं। और इससे पहले एक अनाउंसमेंट है दोस्तों कि हमारा एमएसएम का जो प्रोग्राम है हमने सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपए में लॉन्च रखा है। उसको अगर आप लेना चाहते हैं, नीचे नंबर आ रहा होगा, आप उस नंबर पे कांटेक्ट करिए। व्हाट्सएप पर हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी। दोस्तों ये इतना बेहतरीन प्रोग्राम है कि अगर आपको जीरो नॉलेज भी है मार्केट का तो भी आप एक कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। दोस्तों चलिए उस प्रोग्राम में मिलेंगे। बहरहाल अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए ताकि जब भी नए वीडियोस डालूं वो आप लोगों तक पहुंच सके और आप जो है तुरंत उससे फायदा उठा सके। चलिए चलते हैं चार्ट पर और देखने की कोशिश करते हैं निफ्टी का चार्ट। दोस्तों हम जो है निफ्टी का चार्ट पर आ गए हैं और निफ्टी का चार्ट देखने से पहले मैं आज आप लोगों का 2-4 मिनट लेने वाला हूं और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे डिस्कस करने वाला हूं। शायद ही आपको कोई यूट्यूबर या कोई कोच भी कभी कभी ये चीजें नहीं सिखाते हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? कुछ ऐसी चीज बताने जा रहा हूँ जो शायद आपको कभी कभी मेंटर या कोच भी वो चीज नहीं बताते हैं, क्योंकि एक ऐसा हथियार, एक ऐसी चीज जो आपको दूरदृष्टि, दूर की चीजें देखना सिखाएगा, वो चीज मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले समझ लीजिए, जितने भी चार्ट मैं आपको दिखाऊंगा सारे के सारे वीकली टाइम फ्रेम में होंगे। वीकली टाइम फ्रेम में इसलिए होंगे क्योंकि हम लोगों को डायरेक्शन देखना है, एक लंबी अवधि के लिए देखना है कि कहाँ जा रही है निफ्टी और हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद हम समझने की कोशिश करते हैं कि अब यहाँ से संभावना क्या बन सकती है। मैं कुछ नहीं बताऊंगा, ये वीडियो खत्म होने तक पहले आप लोग समझ जाएंगे कि सर जो है हमें समझ में आ रहा है कि अब निफ्टी कहाँ जाने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लीजिए निफ्टी, ये एक यहाँ पे एक बेरिश कैंडल पिछले हफ्ते बना जो कि एक तरह से स्पिनिंग टॉप टाइप कैंडल है और उसके हाई को इसने क्लोज करके जो है पिछले हफ्ते क्लोजिंग दी फ्राइडे को। ठीक है, तो अब ये सप्ताह जब इसने इसके हाई को क्लोजिंग कर दी तो ये जो कैंडल होता है यूजुअली इसे कहा जाता है कि अगर इसके नीचे क्लोजिंग देता तो ये फिर बेरिश मोड में चला जाता है, बट इसके ऊपर इसने क्लोजिंग दी है तो ये एक बुलिश सेंटिमेंट्स ये दोनों को मिला के निफ्टी का बनता है। ठीक है, आप कहेंगे सर फ्राइडे को स्टॉक्स तो ढेर सारे नीचे आए हैं, मैं मानता हूं, लेकिन आप लास्ट तक आपको आंसर मिल जाएगा, आप बेफिक्र रहिए। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम देखें और यहां से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें निफ्टी के लिए, एक यहां से ऐसी एक ट्रेंड लाइन बनाए तो निफ्टी जो है ओवरऑल बुल ट्रेंड में है, ये ऊपर की तरफ ही कंटिन्यूअस जा रही है। ठीक है, अब यहां से जो है कितना करेक्शन आ सकता है, आया भी तो वो सब सारी चीजें हम लास्ट में डिस्कस करने वाले हैं। अब चलते हैं दूसरे जो है डिपार्टमेंट में और दूसरे इंडाइसिस पे, निफ्टी आईटी। ठीक है, तो निफ्टी निफ्टी आईटी जो है उसने भी सेम सेम एज इट इज निफ्टी, इसका ये जो कैंडल का हाई क्या था 35,581। ठीक है, उसके इसकी क्लोजिंग क्या है, इसकी क्लोजिंग है 35,646। तो डेफिनेटली इसने 60-70 पॉइंट जो है ऊपर जाके क्लोजिंग की है। ठीक है, अब जो है हम चलते हैं निफ्टी एफएमसीजी पे, तो ये जो ये दोनों देखेंगे आप अगर तो ये बुलिश है, ये दोनों बुलिश है। ठीक है,
अगर हम साथ में रीड करते हैं तो, और इनफरादी तौर पे इंडिविजुअली इसको रीड करते हैं इस कैंडल को, तो ये भी बुलिश है। और यहाँ से अगर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो फिर मामला ही अलग है दोस्तों। यहाँ पे तो मतलब आप देखिए कई दिनों से कंटिन्यूअस कोरोना के बाद आईटी सिर्फ और सिर्फ ऊपर ही जा रहा है। देखिए अभी तो और ज्यादा बुलिश हो गया है। ठीक है, बहरहाल अब हम चलते हैं एफएमसीजी देख लेते हैं। ठीक, ये देखिए एफएमसीजी पे पहले मैं आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते दिखाता हूँ। एफएमसीजी पे एक ट्रेंड लाइन अगर हम बनाए यहाँ से, तो आप देखिए यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनती है जो कि ऊपर की तरफ जाते हुए नजर आ रही है। देखिए सीधा ऊपर जा रही है, ये देखिए। ठीक है, तो ये ओवरऑल बुलिश है। और यहाँ पे एफएमसीजी अगर यहाँ पे हम अगर इस कैंडल को देखें, मैं बताता हूँ आपको, ये दोनों कैंडल तो आप देख पा रहे होंगे कि इसकी जो क्लोजिंग थी 40,577.95, और इसकी जो ओपनिंग थी वो 40,500, इसकी क्लोजिंग 40,577, इसकी क्लोजिंग थी ठीक है, ये दोनों कैंडल को अगर मिला के आप पढ़ते हैं तो ये एक तरह का बुलिश कैंडल है। और डेफिनेटली इसको अगर हम इनफरादी तौर पे पढ़ें तो ये एक ग्रीन कैंडल है, बट एक थोड़ा सा एक बियरिश जो है इसके अंदर चीजें दिख रही कि ऊपर का जो वीक है वो थोड़ा सा बड़ा है, ये वीक थोड़ा सा बड़ा है। बट ओवरऑल ट्रेंड लाइन जो है लॉन्ग जो है, अगर हम एक ट्रेंड देखें तो एक बुलिश ट्रेंड है। ठीक है, अब हम चलते हैं निफ्टी बैंक को देखने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम निफ्टी बैंक को यहां से देखते हैं कोरोना काल से, तो यहां से निफ्टी बैंक कंटिन्यूअसली ऊपर ही जाने की कोशिश में लगा हुआ है। ठीक है, ऊपर ही जा रहा है यहाँ से। और अगर यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो भी ये देखिए ऊपर ही जा रहा है। ओके, अब ये सारी चीजों को हम अगर हटा दें और ये देखने की कोशिश करें कि निफ्टी अभी यहाँ पे जो हाई बनाया था 37,708 के आसपास, और इसने यहाँ पे 37,800, 112, 38,112 के आसपास का इसने हाई जो है अभी टच करके नीचे की तरफ आया, और क्लोजिंग दिया है इसने 37,811, और इसका हाई था 37,708। तो इसने इसके हाई के ऊपर जाके क्लोजिंग दे दी है। यानी अब ये जो यहाँ से काफी बुलिश मोमेंटम इसका अगले हफ्ता हमें देखने मिल सकता है, या उसके बाद के हफ्ते हो सकता है छोटा सा रिटेस्ट करे फिर निकले यहाँ से, बट ये ओवरऑल बुलिश है। तो हमने देखा कि बैंक निफ्टी बुलिश है, हमने देखा कि एफएमसीजी बुलिश है, हमने देखा कि निफ्टी इटसेल्फ बुलिश है, हमने देखा कि निफ्टी आईटी बुलिश है। तो हमने एक चीज देखी, तो हमने ये क्यों देखा, सर हमें आज इस तरीके से क्यों बता रहे हैं, क्या ऐसी बात है, मैं आपको बताता हूँ। अब चलते हैं हम दूसरे पहलू पे और देखने की कोशिश करते हैं कि सर ऐसा क्यों बता रहे हैं। तो हमने जो है अभी ये ओपन कर लिया है आपके सामने, ये थोड़ा सा वेट कर लीजिए। दोस्तों अभी जो छोटा सा एक करेक्शन की संभावना बन गई है, तो मैं हमेशा आपको बताना चाहूंगा कि इतनी बड़ी रैली लगभग लगभग 120-130% के आसपास की रैली हमने एंजॉय की। तो अगर यहाँ से 10 से 15% की करेक्शन एनी टाइम, मंडे को, ट्यूसडे को, अगले महीने, अगले हफ्ते, एक महीने बाद, ठीक है, ये कभी भी आ सकती है। इससे ज्यादा की रैली मुझे ऐसा मतलब डाउन साइड फॉल मुझे अभी फिलहाल नजर नहीं आता है। और मैं आपको अब जो चीज समझाने जा रहा हूँ बताता हूँ। देखिए एफएमसीजी 28 पॉइंट, फाइनेंशियल सर्विसेज 28.67, ऑटोमोबाइल्स हमने चार्ट पे नहीं रेड किया बट ये भी लिटिल बिट बुलिश ही है 16.52%, कंज्यूमर गुड्स 9.28%, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग 11.6%। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो आप देख पा रहे हैं, इतना ज्यादा, सबसे ज्यादा फाइनेंस जो कि अभी ब्रेकआउट पे है, ठीक है, बैंकिंग ब्रेकआउट्स पे है, ये सबसे ज्यादा जो है कंट्रीब्यूट करता है निफ्टी के अंदर। मान लो एक 100 रुपए की चीज है, उसमें मैं बोलूं कि 28 रुपया जो है एक पर्टिकुलर एक ही आदमी का है, तो ये जो है 28% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है उस 100 रुपए को बनाने में। फिर मैं बोलूँ 11 रुपया किसी और का है, तो ये 11 रुपया वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। फिर मैं बोलूँ 10 रुपया किसी और का है, ठीक है, फिर मैं बोलूँ 16 रुपया किसी और का है। तो ये जो चार है ना, 28 रुपया, 11 रुपया और 16 रुपया, ये चारों मिला के आप देख पा रहे होंगे, चारों मिला के लगभग लगभग कुछ नहीं तो यहाँ पे 55% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। उससे भी बड़ी बात
कि ये जो कंट्रीब्यूशन वाले लोग हैं ये बुलिश हैं, यानी ये ऊपर जाना चाहते हैं, ये नीचे नहीं आना चाहते। तो मुझे लगता है कि आपको आंसर तो मिल गया होगा कि सर क्या कहना चाह रहे हैं, एक्चुअल में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ उसका आंसर शायद आपको मिल गया होगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि आज मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा कि निफ्टी कहाँ जा रही है, आप खुद समझिए कि सर ने कितनी डीप नॉलेज आज दी है। और उसके बाद भी मैं देख रहा हूँ कि संडे निफ्टी की कोई वैल्यू नहीं है, ज्यादा व्यूज नहीं आते हैं, ज्यादा लाइक्स नहीं मिलते हैं, कोई कमेंट्स नहीं आता है। दोस्तों हम लोग जो है टाइम निकाल के, वक्त निकाल के, कुछ लोग तो आते हैं, कुछ यूट्यूबर्स और बोलते हैं वक्त नहीं था और फिर भी चले आते हैं, और बार बार बोलते हैं कि वक्त नहीं था फिर भी मैं आ गया, वक्त नहीं था, आपके ऊपर एहसान जतलाते हैं। कि आप जो 10 मिनट देते हैं कि आपके वक्त की कोई कीमत नहीं है? मैंने कभी एहसान जतलाया नहीं कि मैं फ्री में आता हूँ आपको सिखाता हूँ। कोई बात नहीं दोस्तों, आपका 10 मिनट जो है ना हमारे फ्री टाइम से ज्यादा कीमती है, क्योंकि आप 10 मिनट दे के जो है हमारा वीडियो देखते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों इस वीडियो को लोगों तक शेयर करेंगे, और जो मैंने डीप नॉलेज दी कि 100 रुपए में 55 रुपया जिसका कॉन्ट्रीब्यूशन है वो ऊपर जाने के लिए तैयार है, तो निफ्टी को नीचे लाएगा कौन, सवाल ये पैदा होता है। तो देखते हैं दोस्तों, ये वक्त ही बताएगा कि निफ्टी ऊपर आएगी या नीचे जाएगी। बस 10 से 15% करेक्शन के लिए हमेशा तैयार रहेगा। माइंडसेट बना के रखिए, उतनी करेक्शन कभी भी आ सकती है, कभी भी, एनी टाइम, कोई भी न्यूज उसको ट्रिगर कर सकता है। उम्मीद है दोस्तों इस वीडियो पर लाइक ज्यादा मिलेंगे, कमेंट्स ज्यादा मिलेंगे, आप इसे पसंद करेंगे और लोगों तक शेयर करेंगे। दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के लिए बेल बटन दबा दीजिए। अपना ख्याल, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए।